तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन। नमस्कार और आज की प्रमुख खबरों में आपका स्वागत है। मैं आरुषि हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात पर्यावरण की। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम 2025 अभियान और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के महावीर जयंती पार्क में खुद वृक्षारोपण कर इस अभियान का शुभारंभ किया। इस खास मौके पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के मुख्यमंत्री भी अपने अपने राज्यों से इस पहल में शामिल हुए। इस अभियान का मकसद जन भागीदारी से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाना है और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत अरावली पर्वत श्रृंखला को हरा भरा कर भूमि क्षरण को रोकना है। अगली खबर बेंगलुरु से, जहां एक दुखद घटना हुई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हादसा तब हुआ जब क्षमता से कहीं ज्यादा प्रशंसक स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। रेल यात्रियों के लिए एक अहम खबर। इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए IRCTC एप्लीकेशन में बड़े बदलाव किए हैं। सिस्टम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके संदिग्ध बुकिंग को रोकेगा और बॉट ट्रैफिक को भी निष्क्रिय करेगा। इसके तहत 2,50,00,000 से ज्यादा संदिग्ध यूजर आईडी को निष्क्रिय किया गया है और तत्काल बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि असली यात्रियों को सुविधा मिल सके। अयोध्या से पावन खबर। आज राम मंदिर के पहले तल पर राम दरबार की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित की जाएगी। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। यह 3 दिवसीय उत्सव 3 जून को शुरू हुआ था और आज इसका अंतिम समारोह होगा। इसमें भगवान राम, माता सीता, भगवान हनुमान और लक्ष्मण की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा 7 अन्य देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह प्रतिबंध 9 जून 2025 से प्रभावी होगा। ट्रंप ने कोलोराडो में हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए कहा कि यह कुछ आगंतुकों द्वारा वीजा की अवधि से अधिक समय तक रुकने से उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए है। दिल्ली से आपराधिक खबर। दिल्ली के शेख सराय रेड लाइट के पास दिल्ली पुलिस और अपराधियों के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हो गए हैं। मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। दोनों अपराधियों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई आतंकी हमलों से जुड़ी खबर है। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी ताहव्वुर हुसैन राणा की रिमांड को लेकर आज फिर दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई होगी। राणा ने अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क करने की अनुमति मांगी है। वह अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। तो चलिए अब स्वास्थ्य अपडेट पर आते हैं। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले फिलहाल 4,302 हैं। पिछले 24 घंटों में 7 नई मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें दिल्ली में 1, महाराष्ट्र में 4 और तमिलनाडु तथा गुजरात में 1-1 मौत शामिल है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की जांच के लिए और मॉक ड्रिल आयोजित करने की भी योजना बना रही है। आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी खबर सामने आई है। जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में 12% वाले जीएसटी स्लैब को हटाने की तैयारी कर रही है। इस बदलाव के बाद कुछ चीजें सस्ती हो सकती हैं और कुछ महंगी भी हो सकती हैं। इसका उद्देश्य जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाना और वर्तमान 4 स्लैबों को 3 स्लैबों तक कम करना है। और अंत में कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपके लिए। अमेरिका ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है।
क्योंकि यह बंधकों की रिहाई से जुड़ा नहीं था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच यूक्रेन युद्ध और भारत पाक संघर्ष जैसे मुद्दों पर फोन पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान ने भारत से सिंधु जल संधि को निलंबित रखने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, क्योंकि लाखों लोग इस संधि द्वारा विनियमित पानी पर निर्भर करते हैं। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।